अब से थोड़ी देर के बाद होगा वो ऐलान जिसका इंतजार कर्नाटक की जनता पिछले 4 दिनों से कर रही थी। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये नाम फाइनल हो गया है। सिद्धारमैया के नाम पर डीके शिव कुमार सहमत हो गए हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए डीके शिव कुमार उनके घर पहुंच गए हैं। दोनों के बीच मीटिंग हो रही है। तय ये हुआ है कि डीके शिव कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा और 3 बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे। शिव कुमार से पहले सिद्धारमैया ने भी आज राहुल गांधी से मुलाकात की। सिद्धारमैया का नाम फाइनल होते ही बेंगलुरु में उनके समर्थक मिठाई बांटने लगे। सिद्धारमैया के घर पर उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं। पिछले 4 दिनों से सीएम पद को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, अब उस पर फाइनल फैसला आ चुका है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त 10 जनपद से मौजूद हैं लाइव। पवन, आपने बात की उन तमाम विधायकों से जो सिद्धारमैया के पक्ष में थे, और जब वो राहुल गांधी से मिलकर बाहर निकले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, उनके बयान ये बता रहे थे कि सिद्धारमैया का नाम तय है। बिल्कुल मीनाक्षी, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, स्पष्ट कहा गया कि सिद्धारमैया का नाम तय है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ डीके शिव कुमार पहुंचे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से जरूर कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री की जो दावेदारी थी उसमें असफल रहे हैं। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। और अगर बॉडी लैंग्वेज के आगे बढ़कर सोचा जाए तो सिद्धारमैया एक बड़े बुके के साथ आए थे, मानो एक विजेता के तौर पर पहुंचे हों, जबकि सिद्धारमैया एक फॉर्मेलिटी वाले छोटे से फूलों के गुलदस्ते के साथ आए, मानो हाजिरी लगाने आए हों। एक तरह से देखा जाए तो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है जिस पर डीके शिव कुमार तैयार हुए हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात में कोई शक नहीं। अब डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद क्या कहते हैं और आखिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला क्या डिस्कस हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। लेकिन अब एक अनिश्चितता खत्म हो चुकी है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री तय हो चुका है। सिद्धारमैया ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है और एक उतरे हुए चेहरे के साथ सिद्धारमैया अभी राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जो बहुत कुछ कहता है। सिद्धारमैया खुश होकर गए हैं। डीके शिव कुमार शायद थोड़ा उतरे हुए चेहरे के साथ वहां पर पहुंचे हैं। डीके शिव कुमार हो जाता है, कोई बात नहीं। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए आपके सोर्सेस जो जानकारी दे रहे थे उस पर मुहर लग गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जब से बातचीत हो रही थी उसमें हमेशा फ्रंट रनर जो है वो सिद्धारमैया ही आगे निकल कर आ रहे थे। और पिछले 3 दिनों से हम ये खबर चला रहे थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब लगा हो कि सिद्धारमैया रेस में पिछड़ रहे हैं। हालांकि डीके शिव कुमार अड़े रहे अपनी बातों पर, लास्ट मोमेंट तक वो अड़े रहे। कल भी रात को जब उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने तमाम अपने पक्ष में जो है बातें, चीजें बताई कि कैसे उन्होंने बहुत मेहनत की, कैसे उन्होंने पार्टी को जो है वो कर्नाटका में बिल्ड किया और कैसे 2019 के क्राइसिस में जब कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, तब भी डीके शिव कुमार पार्टी के वफादार कार्यकर्ता के तौर पर, वफादार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खड़े रहे। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो उनके सपोर्ट में नहीं है। एक तो विधायकों का समर्थन जो है वो ज्यादातर सिद्धारमैया के साथ था, और 5 गारंटीज का जो भरोसा कर्नाटक की जनता को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, उसके लिए एक सशक्त एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। और शायद कांग्रेस पार्टी को लगता होगा क्योंकि सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन गारंटीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सिद्धारमैया शायद बहुत बड़ा चेहरा होंगे और बहुत सशक्त तरीके से इस काम को कर पाएंगे। और जहां तक बात है कास्ट के समीकरणों की, 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों की, तो दलित, ओबीसी, अहिंदा, जिस फॉर्मूले की बात सिद्धारमैया करते हैं, जो उन्होंने कॉइन किया जो फ्रेज, तो उस तमाम समाज को भी साधने का काम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से सिद्धारमैया कर सकते हैं। यानी दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन सिद्धारमैया अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये बात शायद लगता है कि कांग्रेस को कन्विंसिंग लगी और शायद इसी वजह से अब जो संकेत हैं वो इसी ओर हैं कि अगले मुख्यमंत्री कर्नाटका के सिद्धारमैया होंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान का अभी भी इंतजार है। डीके शिव कुमार फिलहाल राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद ही शायद किसी तरह
तरह की औपचारिक ऐलान की जो है वो उम्मीद है। इसके बाद शायद एक मीटिंग और हो दोनों की कांग्रेस अध्यक्ष लेकिन माने कैसे? फिर उसके बाद डीके शिव कुमार के आखिर हिस्से में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से उन्हें मानना पड़ा, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि इस वक्त डीके शिव कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात चल रही है। पवन हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई? डीके शिव कुमार अकेले वहां पर पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, या उनके पक्ष में कोई और भी वहां पर पहुंचा है? देखिए, डीके शिव कुमार सिर्फ एक गाड़ी में आए हैं, वो दूसरी गाड़ी में सवार थे। ऑफिस से बाहर दूसरी गाड़ी में सवार हुए और तब वो अंदर आए हैं। जहां तक डीके शिव कुमार का है तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी थी कि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामले हैं। मान लीजिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कांग्रेस की परसेप्शन के लिए कितना खराब होता कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो डीके शिव कुमार के अगेंस्ट काम किया। जो डीके शिव कुमार के पक्ष की बात थी वो ये थी कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम तरीके की जांच के दायरे में तो खुद राहुल गांधी रहे और राहुल गांधी इसे एक तरीके से एक वॉरियर के तौर पर इसे लेते हैं। तो राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कर्नाटक की राजनीति बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो राघवन सर, दर्शकों को समझाएं डीके शिव कुमार माने कैसे और उनके हिस्से में ऐसा क्या आया कि उनके पास मानने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लॉयलिस्ट हैं। उन्होंने लगातार ये कहा है कि कांग्रेस उनकी मां है, वो किसी को ब्लैकमेल या बैकस्टैब नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये कहते हुए था, क्योंकि सिद्धरामैया को हमने लगातार उनकी राजनीति के पूरे इतिहास को देखे मीनाक्षी, तो ऐसा लगता है कि जब जब उन्हें पावर के आसपास जाने का मौका मिला उन्होंने स्विच किया है। तो एक डर लगातार कांग्रेस के मन में ये बात था, इस बात को साथ में कहते हुए कि उनके पास विधायकों का संख्या बल ज्यादा था। अगर एडमेंट हो जाती कांग्रेस पार्टी कि हम डीके शिव कुमार को ही सीएम बनाएंगे तो हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति बन जाती कि डीके सिद्धरामैया जो है वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते थे। शायद ये डर उनके मन में था। दूसरा, जो सोशल इक्वेशंस हैं, जो अर्थमेटिक हैं, यहाँ पर अगर हम ये उसको पॉलिटिकल अर्थमेटिक की बात कर ले तो वो भी फिलहाल सिद्धरामैया को फेवर करते हुए दिख रही है। और तीसरी बात, डीके शिव कुमार का लॉयल होना पार्टी के लिए। कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर इनकेस हमने डीके शिव कुमार को झुकने के लिए कहा तो कम से कम कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। शायद यही वजह है कि उन्होंने पहली प्रायोरिटी सिद्धरामैया को दी है। जहां तक इस केसेस की बात है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये उनका कैंप लगातार कहता है। हमको याद है कि जब हर लॉयल्टी का एक प्राइस भी होता है, तो वो उपहार के तौर पर डीके शिव कुमार को क्या मिलेगा? और क्या डीके शिव कुमार अगर डिप्टी सीएम के पद के लिए आज राजी हो भी गए हों, पावर इरिगेशन मंत्रालय के लिए अगर वो राजी भी हो गए हों, तो फिर लिंगायत जो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, उसका क्या? कि देखिए, उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि अगर डिप्टी सीएम के लिए भी डीके शिव कुमार राजी होते हैं तो ये मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो उस केस में ये कहा जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, जैसे होम हो गया, एक्साइज हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये पोर्टफोलियोज उन नेताओं को दिए जाएंगे जो डिफरेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एमबी पाटिल का नाम होम मिनिस्ट्री के लिए सबसे आगे चल रहा है। जी परमेश्वरा हैं, जिन्होंने कल ये कहा था कि वो भी दलित नेता हैं, सीएम बनना चाहते हैं, उनको भी एक प्लम पोर्टफोलियो यहाँ पर देकर उन्हें भी उनकी जाति को उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। हम ये बता रहे थे कि केसेस की बात कहां से आई। जब अहमद पटेल का इलेक्शन राज्यसभा के लिए होना था तो जो एमएलएस को कांग्रेस के डीके शिव कुमार ने अपने रिसोर्ट में रुकवाया था, उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर लगातार डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस हुए। ईडी, आईडी और सीबीआई की जांच का सामना वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कैंप लगातार कह रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। जहां तक केसेस की बात थी, मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस उनके सीएम पोस्ट के लिए था। बात यहां पर थी कि 2024 में पूरे साउथ इंडिया में कांग्रेस को एक बेहतरीन प्रदर्शन करना है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की दिशा में यहां से एक बड़ी संख्या में सीट उन्हें जीतकर देनी है। शायद इसी वजह से डीके शिव कुमार ने भी लगता है कि कहीं ना कहीं समझौता किया है। तो डीके शिव कुमार ने समझौता कर लिया है, लेकिन ये समझौता कितने दिनों तक चलेगा, सवाल वहीं पर आकर टिकता है। विजय लक्ष्मी की समझौता तो राजस्थान में भी हुआ था, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से ये सरकार चली है और लगातार अभी भी लड़ाई चल रही है। तो क्या कर्नाटक में ऐसा कुछ हो सकता है या ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं?
विजयलक्ष्मी, अगर आप मेरा प्रश्न सुन पाई हो तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में मैं कर्नाटक की स्थिति को एसेस करने की बात आपसे कह रही हूँ कि क्या लड़ाई सुलझ गई है या फिर कर्नाटक में भी राजस्थान दिखाई देने की संभावना है? देखिए, कर्नाटक में राजस्थान होने की संभावना फिलहाल कम लगती है मीनाक्षी, क्योंकि 135 सीटों का मैंडेट मिला है, 113 का मैजिक आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी के पास कर्नाटक में। और राजस्थान की बात करें तो थिन मेजॉरिटी वाली सरकार वहां पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो मेजॉरिटी थी वो भी एकदम बॉर्डर लाइन मेजॉरिटी थी। और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के पास जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ऐसे में और डीके शिव कुमार को लेकर के यहाँ कहा जाता है कि वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और आला कमान के खिलाफ कभी जाएंगे नहीं। और शायद इसी वजह से कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसके मन में जरूर 1% का या कुछ समय ये डाउट रहा होगा कि अगर सिद्धारमैया के खिलाफ जाकर के फैसला होता है तो वो जो 50+ MLAs की बात उनके समर्थक कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं वो पार्टी तोड़ सकते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार को लेकर के उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी अब तक उन्होंने दिखाई है, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि डीके शिव कुमार क्योंकि संगठन के आदमी है, कांग्रेस उनके ब्लड में एक तरीके से है और बहुत नीचे से उतर के रिजन फ्रॉम रैंक वाले नेता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल आश्वस्त है कि डीके शिव कुमार को वो मना लेंगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति कर्नाटक में नहीं होगी, क्योंकि डीके शिव कुमार का उस तरह का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है। ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद लगती है कि उनका जो वफादार सिपाही है वो पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। इस वक्त पवन नारा भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ 10 जनपद से। क्या खबर वहां से पवन? मीटिंग शुरू हुए कितना वक्त हो गया है, कितनी देर ये मीटिंग चलेगी, आपके पास और क्या जानकारी? देखिए मीनाक्षी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इस मीटिंग की शुरुआत हुए और अब हो सकता है कभी भी यहाँ डीके शिव कुमार आपको बाहर निकलते आए। हालांकि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है और डीके शिव कुमार जो आप सवाल पूछ रहे थे कि डीके शिव कुमार को क्या मिला, इस बात की सीधी स्पष्ट जानकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि डीके शिव कुमार की सहमति है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और सरकार की पोस्ट क्या होगी, डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे और कौन कौन से वो मंत्रालय उनके पास हो सकते हैं, उसकी डिटेल्स आना अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर अब कर्नाटक में जो संकट दिखाई दे रहा था वो अब संकट नहीं है, क्लैरिटी है। देखना होगा कि कांग्रेस कब तक इस मामले में संतुष्ट रह सकती है कि यहाँ राजस्थान या मध्य प्रदेश रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल, और वहाँ ऐसा भी होने की संभावना राघवन और विजयलक्ष्मी तो कम ही बता रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छी मेजॉरिटी की सरकार है। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, डीके शिव कुमार को आप ये कह रहे हैं कि सिंचाई मंत्रालय, पावर मंत्रालय दिया जा सकता है, इरिगेशन मिनिस्ट्री दी जा सकती है। ये तीनों मंत्रालय कितने पावरफुल है अगर हम कर्नाटक के ज्योग्राफिकल रीजन को देखते हुए अगर एसेस करें? जी देखिए, पावर पोर्टफोलियो की जहां तक बात कर लें, डीके शिव कुमार के पास ये पोर्टफोलियो पहले से भी रहा है। हमने देखा कि पावागढ़ जो इलाका है टुमकुर के पास, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा सोलार पावर यूनिट बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पावर पोर्टफोलियो उनके दिल के बहुत करीब है। एक बहुत बड़ी गारंटी की बात कर ले, 5 गारंटियों में से कांग्रेस ने इस बात की गारंटी दी थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो है पूरी कर्नाटक की जनता को दी जाएगी। इस गारंटी को इम्प्लीमेंट करना है तो जो पोर्टफोलियो जिस मंत्री के पास होगा वो वाकई में उसके पास वो दूरदर्शिता होनी चाहिए कि वो किस तरह से उस फिनांस को मैनेज करेगा। इसलिए इस लिहाज से भी लगता है कि डीके शिव कुमार पावर पोर्टफोलियो में बहुत फिट बैठते हैं। जहां तक इरिगेशन की बात कर लें, वाटर रिसोर्सेज की बात कर लें, एक कह सकते हैं कि अपर स्ट्रीम में कर्नाटक है, यहाँ से नीचे आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, लगातार वाटर डिस्प्यूट जो है एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू यहाँ पर होता है दक्षिण भारत में। और चूंकि बाकी 3 राज्यों में भी कांग्रेस को अपनी पैठ बढ़ानी है, वहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है, वहां पर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, तो इन तीनों राज्यों के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ वाटर शेयरिंग करते हुए उन राज्यों में कांग्रेस की जो है पॉपुलैरिटी को, कांग्रेस के कार्डर लेवल को, संगठन को मजबूत करने के लिए लगता है कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और इरिगेशन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस लिहाज से लगता है तो इस वक्त दिखाई दे रहा है तेलंगाना का, हम इस पर आपसे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले विजयलक्ष्मी, ये जो कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी बीमारी है,
कांग्रेस पार्टी के पास उनका अध्यक्ष है और एक इतने सीजन्ड लीडर है, कर्नाटक के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कल उन्होंने कई दफा मीटिंग की, लेकिन आज वो पिक्चर से गायब क्यों नजर आ रहे हैं? एक बार फिर से फूलों का गुलदस्ता लेकर राहुल गांधी के घर 10 जनपद जा रहे हैं सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है मीनाक्षी कि कैसे कांग्रेस पार्टी फंक्शन करती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्योंकि कर्नाटक से भी आते हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि कल जो मीटिंग्स हुई थी उसमें राहुल गांधी गए खड़गे साहब के घर, उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से बातचीत हुई, तो डेलिब्रेशंस जो थे वो मोटा मोटी कल खड़गे साहब के घर ही हो गए। लेकिन जो औपचारिकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और गांधी परिवार का जो कांग्रेस की पूरे इंटरनल फंक्शनिंग की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन इंटरनल फंक्शनिंग में अभी भी गांधी परिवार का एक मेजर से है। और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों अलग अलग राहुल गांधी से दोनों ने मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद ही जो औपचारिकता होगी। और पीछे पास्ट के प्रेसिडेंट भी अगर आप देखें मीनाक्षी, तो चाहे वो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का मामला हो या सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मामला हो, इन दोनों के बीच में जब पावर शेयरिंग या नतीजे हुए तो राहुल गांधी के घर ही बैठ करके तमाम चीजों पर डिस्कशन हुआ था। और वहीं से बैठ करके राहुल गांधी के यहाँ से जो है वो पिक्चर आई थी राहुल गांधी के साथ, इन दोनों नेताओं की, दोनों अलग अलग राज्यों की। तो राहुल गांधी परिवार का से है कांग्रेस के इंटरनल फंक्शनिंग में, इससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और इसीलिए दोनों नेता वहीं से पहुंचे हैं और इसी के बाद किसी तरह का औपचारिक ऐलान होगा। जिस तरह से रोटेशनल चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही मामलों में रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप की बात की गई थी। राजस्थान में हम देख रहे हैं हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल साहब ने मना कर दिया कि वो 2.5 साल के बाद उनको चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो टीएस सिंहदेव को देनी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने इनकार कर दिया, या स्थिति इस तरह की बनी कि वो अभी बने हुए हैं। और इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं फेल रहा। इसलिए जब यहाँ पर रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप की बात आई तो डीके शिव कुमार शुरू से ही उसके लिए अग्री ही नहीं हुए। उनका कहना था कि ये पीछे के जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।